कुर्बानी जो भी मतलब वो देना चाहिए। और ये तारीख इस बात की गवाह है। चार अव्वल जो है हम देखते हैं मुहर्रम के महीने से लेके और 4 ज़िल-हज जो बकरीद का महीना है, यहाँ पर आप देखेंगे हर महीने में आपको कुर्बानी मिलेगी। और ये कुर्बानियाँ अल्लाह की रज़ा के खातिर की गई है। अगर आज जरूरत पड़ती है अपने वक्त की, अपने सलाहियतों की, अपने माल की अगर हमें कुर्बानी देने की जरूरत है तो हम इंशाल्लाह कहीं भी दरीक नहीं करेंगे, बल्कि आगे बढ़कर इंशाल्लाह हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, जैसा कि अभी आपके सामने मुजफ्फर भाई ने बताया कि आज अगर यहाँ कम लोग जमा हैं तो उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने इस धरने को आम नहीं किया और उसी में वो खर्च होगा। अगर उसने मस्जिद के लिए वक्फ किया, कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया, मुसाफिरखाने के लिए वक्फ किया, मदरसे के लिए वक्फ किया, तो उसमें किसी को तब्दीली की कोई मजाल नहीं है। आप उसने जिस मकसद के लिए वक्फ किया है उसी गुलशेर अहमद साहब, नियाज अहमद, रिजवान खान, अनु कुरैशी, किफायत शेख, मौलाना मसूद काजी साहब, इन लोगों को परमिशन अंदर जाने के लिए मिली है। तो गुजारिश है कि बाकी जो है जिनके नाम दिए गए वही अंदर जा सकते हैं और अपनी जो व्यवस्था है उसको अच्छे से बनाए रखें। शुक्रिया। पूरे जगत का ठेका आजकल इनको दे जाए। उधर से लेंगे आप भी हो जाए सीधा भाई आपका फोन पीछे रखो। आज ही अवगत कराने के लिए बच्चा यहाँ से जारी हो जाएगा। और मैडम काजी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, जानती हूँ आप मिले भी हैं पिछली बार जब ईद थी तब मेरे पास ही 4 स्टाफ। अच्छा, पूरा में मिले हैं। जी, मौलाना साहब हैं, पहले राजस्थान वक्फ बोर्ड के साहब हैं और काजी शहर हैं। हमारे गुलशेर साहब हैं जो इस प्रोग्राम के छू साहब हैं, काजी साहब आप नियाज अहमद निक्कू है जो इस प्रोग्राम के संयोजक हैं। कल मिले थे। और हमारे तो इसको आप एक बड़ी तादाद महसूस की? नहीं, बिल्कुल आपकी जो उपस्थिति है वो अपने आप में बहुत बड़ा आभास करा रही है। और मेरी बात हो गई थी से भी कि भी हम एक सिविल उसमें रहते हुए और कम संख्या में ही रहेंगे। दूसरा निवेदन ये है कि वक्त को ये समझते हैं कि भाई ये कुछ सामाजिक है, ये सामाजिक नहीं धार्मिक है। जैसे हमारे मजहबी कानून में मस्जिद का एक महत्व है। मस्जिद में अगर किसी किस्म का हस्तक्षेप होगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी तरह वक्फ जो है, मस्जिद भी वक्फ है, मदरसा भी है, कब्रिस्तान है, इन सबको मिलाने का नाम वक्फ का नाम मस्जिद भी है, मदरसा भी, कब्रिस्तान। ये पूरा टोटल धार्मिक है। तो मुसलमानों के बड़े जज्बात हैं कि भाई किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप करे तो हम बर्दाश्त नहीं करें, तो फिर हम कैसे बर्दाश्त करें। और हमारा फंडामेंटल राइट है 25 का है, 29 का है, 26 का है, 14 का है। ये गुजारिश करना है हमारी आवाज़ को। बिल्कुल आपकी मंशा को अवगत कराया जाएगा। ये बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं, तो ये एक अलामत है इस बात की कि ये कानून आया है। कानून क्या करता है वो तो आप जानते हैं कि ये एक हिफाजत करता है, लेकिन इसमें तरमीम करके इसके अंदर तब्दीली करके जो हिफाजत अभी तक होती थी, थोड़ा गेट खोल दो, सफोकेशन हो रहा है इससे। अभी तक ये कानून हिफाजत करता था, लेकिन इसी में तरमीम करके ये बता दिया गया था इस कानून के ज़रिए से ही जो हिफाजत की जाती थी उसको ख़त्म किया जाता है। तो इसमें जो तरमीम है ये मुनासिब नहीं है। और जैसा मौलाना साहब ने बताया कि ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक समाजी है, बल्कि एक धार्मिक चीज़ है। तो धार्मिक होने के नाते ये क्या है कि इबादत है,
मुसलमान इसी इबादत समझता है कि वो खुदा के नाम पर कोई चीज़ दे रहा है। आपके यहाँ भी होता है कि किसी मंदिर के नाम पर किसी ने अपनी ज़मीन दे दी, तो वो ये समझता है कि साहब जो है इसमें मुझे पुण्य मिलेगा। तो ऐसे ही ज़मीनें दी जाती हैं मस्जिद के लिए और जो है कब्रिस्तान के लिए और नेक कामों के लिए। नेक कामों से बड़ा जैसे किसी का कुआं है या कोई ऐसी चीज़ है जो उसने वक्फ कर दी लोगों के लिए कि ये इस लोगों के आम लोगों के काम आएगी, तो वो उससे जो है नेकी कमाना चाहता है, वो उसके लिए इबादत है। तो इबादत में किसी तरह की कोई अगर तब्दीली करता है तो वो जो है मुनासिब है, इसीलिए ये दिया गया है। जी बताइए, आज वक्त बिल को लेकर आज पूरा मुस्लिम संगठन कोटा जो यहाँ पर जिला कलेक्टर साहब के सामने पेश हुआ है, एडीएम साहब के सामने क्या रहा है, क्या है मांग अपनी, क्या है आगे क्या है, सर बताइए। अभी हाल ही में जो एक कानून बना है, जो पुराना जो कानून था उसके अंदर तब्दीली करके और उसमें तब्दीली करके बहुत सारी बुनियादी बातों के अंदर जिसमें ये है कि जो कानून था वो वक्फ को प्रोटेक्ट करता था, वक्फ की हिफाजत करता था। आज उसमें तब्दीली करके और ये बता दिया गया कि अब उसी कानून के ज़रिए से जो है जायदादों को जो वक्फ की गई हैं, जो खुदा के नाम पर दी गई हैं, जो कि आवाम के लिए और खुदा के नाम पर जो दी गई हैं, तो उसमें तब्दीली करके ये बता दिया गया कि इसके अंदर खुर्द-बुर्द करने का अंदेशा है। उनकी इससे हुकूमत की नीयत जो है साफ नज़र आती है। तो यहाँ ये अलामती तौर पर आज एक मेमोरेंडम दिया गया, एक धरना दिया गया, पूरे हिंदुस्तान में इसको जो है किया गया ताकि हुकूमत तक ये बात पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुँचे कि लोग इससे खुश नहीं हैं। ये तरमीम जो की गई है गलत तरीके से तरमीम की गई। आगे क्या रणनीति रहेगी सर, अगर सरकार इस बात का आपके अपने तथ्य नहीं मानती है या सरकार नहीं झुकती है या सरकार इस चीज़ को दरकिनार करती है? तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है उसके बाद ही फिर वो आगे की रणनीति। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड के तहत पूरे मुल्क में वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। उसकी कड़ी में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के ज़रिए तमाम पूरे राजस्थान में ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जी सर, आज कादी साहब ने और तमाम उलमाए किराम ने मिलकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, उसको मांग की है कि जो ये कानून बना है ये हमारी फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ दफ़ा 25, दफ़ा 27, दफ़ा 14, दफ़ा 19 के खिलाफ। इसलिए ये हमारे मज़हब में हस्तक्षेप है। वक्फ जो है सामाजिक नहीं है सिर्फ, बल्कि ये धार्मिक है। इस तरह मस्जिद अल्लाह का घर है, एक धार्मिक है, कब्रिस्तान, इन सब के निचोड़ का नाम वक्फ है। तो जिस तरह हम मस्जिद की एक ईंट गिरती हुई बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वक्फ के किसी कानून को गिरता हुआ या उसमें हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत हम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा इख्तियार है, हम करेंगे, राइट है आपको, राइट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो भी मसला ज़ेर गौर है क्या हमारे लिए इस सिलसिले में गाइडलाइन मिलती है, उसके बाद मुस्लिम मसल्ला बोर्ड जो तय करेगा, हम उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर इस मसले को आगे बढ़ाएंगे।